तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन लोगों ने बीए में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र ऑनर्स रखा है, ठीक ना, उनका सेमेस्टर 4 में कोर पेपर 9 किस प्रकार का पूछा जाता है। तो सोशियोलॉजी जिसे आप समाज शास्त्र बोलते हैं में ऑनर्स के रूप में कोर पेपर 9, ओए बाबू धीरे बोलिए, कोर पेपर 9 आपको किस टाइप का पूछा जाएगा। तो ये देखिए 2021 का एग्जाम लिया गया क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको समय जो है 3 घंटे दिए जाते हैं। फुल मार्क्स आपका 80 होता है, 80 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ सजेशन दिए जाते हैं जिसका आपको पालन करना होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, ठीक ना। तो क्वेश्चन 1 आपका कंपलसरी यानी कि इसको बनाना ही बनाना है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के आपके प्रश्न आए हैं। तो पहला है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ फॉलोइंग, यानी कि 4 में से किन्हीं एक आपका नोट लिखना है और ये आपका 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स के आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसका मतलब आपके 20 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक ना। और 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसका उत्तर आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड, मतलब इसका वर्ड्स में बोलेंगे तो आपका 80 से 100 शब्दों के बीच होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो पहला है खुले बंदी गृह यानी कि ओपन प्रिसीजन के ऊपर आपको नोट लिखना है। इसे नहीं सकते हैं तो नीचे आपका है पेरोल, पेरोल के ऊपर भी लिख सकते हैं। तीसरा है आतंकवाद यानी कि टेररिज्म, इसके ऊपर भी नोट लिख सकते हैं। चौथा है अपराधी यानी कि क्रिमिनल सब के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर है आपका दंड यानी कि पनिशमेंट, इसके बारे में भी लिख सकते हैं। और अंत में आता है आपका छठा क्वेश्चन दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, ठीक ना, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो इसके ऊपर भी आप नोट लिख सकते हैं। तो 6 में से किसी 4 का ही उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आपका टोटल 20 मार्क्स कंप्लीट होता है और नीचे में से किसी सभी टाइप के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो इनमें से किसी 3 का ही उत्तर देना है। तो पहला है इसमें व्हाट डू यू मीन बाय वाइट कलर क्राइम, ठीक, आपको मेंशन करना है, मेंशन इट्स केज। तो ये बोल रहा है कि श्वेत वसन अपराध से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है आपका कि अपराध एवं बाल अपराध में क्या अंतर है। देखिए एक अपराध होता है और एक होता है बाल अपराध। जब कोई स्टूडेंट, मतलब जब कोई विद्यार्थी बचपन में अपराध करता है, जब कोई बच्चा बचपन में अपराध करता है तो उसे बाल अपराध कहा जाता है, ठीक ना। तो उसी को बताना है, आपको बताना है कि क्या डिफरेंट है बिटवीन क्राइम एंड आपका बचपन वाला क्राइम पे। तो डेलिकेंसी पे आपको इन दोनों पे डिफरेंट बताना है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कि अपराध संबंधी शास्त्रीय व्याख्या करें कि शास्त्रों के माध्यम से क्या बोला जाता है। पुट अप द क्लासिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम। तो क्लासिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, शास्त्रियों के मुताबिक अपराध का दंड क्या होना चाहिए, इनके क्या प्रावधान है, तो इन सभी टाइप्स के आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कि डिस्कस द, आपके बताना है कि दंड और प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का चर्चा करना है, ठीक ना। और ये 20 मार्क्स का है तो इसका उत्तर आपको 280 से 320 शब्दों के बीच में देना है। नेक्स्ट है आपका छठा क्वेश्चन कि कारागार से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजन। और उसके बाद बोल रहा है कि भारत में कारागार व्यवस्था की विवेचना करें, डिस्कस द प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। तो प्रिजन सिस्टम क्या है आपको इंडिया में, हमारे भारत में, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका कि परिवीक्षा या प्रोबेशन क्या है। तो जब आप सर्विस के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोबेशन आपको मिलता है। तो प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन के महत्वों का वर्णन करना है। व्हाट इज प्रोबेशन, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोबेशन। तो जैसे कि आप लोग बहुत से लोग यूपीएससी का या फिर जेपीएससी का या फिर किसी भी हाई क्वालिटी का एग्जाम की तैयारी करते हैं, सीजीएल वगैरह की, तो आपको प्रोबेशन दिया जाता है, ठीक ना। आपका फाइनली जहाँ पे जॉब लगता है उससे पहले आपको प्रोबेशन दिया जाता है। तो इसके महत्व क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि अपराध का वर्गीकरण कीजिए। कितने टाइप के अपराध होते हैं, एक होता है कि क्या दीवानी कानून हो गया, एक फौजदारी कानून हो गया, क्रिमिनल लॉ, ठीक ना, सिविल लॉ। तो इस प्रकार बताना है कि अपराध का वर्गीकरण, और बताइए कि कानून की दृष्टि से कौन व्यक्ति अपराधी हो सकता है। तो ये सोशोलॉजी का तो पेपर है, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बातें आ रही है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड आ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आ रही हैं, संविधान से। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लासीफाई द क्राइम्स एंड पॉइंट आउट हु इज क्राइमिनल अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि कानून के अनुसार कौन सा अपराध है और कौन सा अपराध नहीं है। तो ये टोटल 8